रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज थर्सडे 13 मई 2021 गुरुवार 13 मई 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, आइज़ाया 30 चैप्टर 21 वर्स। यशायाह की भविष्यवाणी 30 अध्याय 21 वचन। आज विषय ये है लव इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में प्रेम है। लव इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में प्रेम है। हम वचन के आधार से उसे सीखेंगे। आइज़ाया 30 चैप्टर 21 वर्स। एंड दाइन ईयर्स शैल हियर अ वर्ड बिहाइंड thee saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand and when ye turn to the left. And thine ears shall hear a word behind thee, saying, This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand and when ye turn to the left. यशायाह की भविष्यवाणी 30 अध्याय का 21 वचन। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। The Lord Jesus said, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. John 10:27। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 27 वचन में, उसने मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 27 वचन। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। So you can't miss the voice of God talking to you। तो फिर आप कभी भी परमेश्वर के आवाज़ को खो नहीं सकते हैं। जब आप उसे परमेश्वर जब आपके साथ बात कर रहा होता है, तब आप उसकी आवाज़ को खो नहीं सकते हैं। There is one distinguishing element in his voice that makes it unmistakable, love। सिर्फ एक ऐसी खास बात है उसकी आवाज़ में जो बाकी आवाज़ों से फ़र्क करता है, और वो एक चीज़ जो उसके आवाज़ में है जो फ़र्क करती है बाकी दूसरी आवाज़ों में से, और हम कभी गलती नहीं करेंगे उसकी आवाज़ सुनने में, तो वह एक चीज़ क्या है? वह है प्रेम। Let's review his love nature as penned for us in the scripture. 1 John 4 chapter 7-8 verse says, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Verse 16 further tells us, And we have known and believed the love that God hath to us. God is love, and he that dwelleth in love dwelleth in God, and God in him। तो हम इस विषय के ऊपर जो उसके प्रेम भरा गुण है ध्यान करेंगे। जब हम इस विषय पर ध्यान करें तो एक वचन है जो हमारे लिए लिख कर रखा गया है। वह वचन 1 यूहन्ना 4 अध्याय के 7 और 8 में कहता है,
हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और एक बार पढ़ेंगे 1 यूहन्ना 4 अध्याय 7 और 8 वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। उसके बाद आगे 16 वचन में इस प्रकार से कहा गया है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और एक बार पढ़ेंगे 16 वचन। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। These verses reveal that love is the totality of God's nature. यह वचन प्रकट करता है कि उसका प्रेम संपूर्णता है, जो ईश्वरीय स्वभाव, ईश्वरीय गुण है। प्रेम ईश्वरीय गुण की संपन्नता है, संपूर्णता है। प्रेम ईश्वरीय गुणों की संपूर्णता है। यह हमको ये वचन प्रकट करता है। This is much more than someone having love in his heart or the ability to love. Rather, it means God is love personified. ये इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर है, जो ऐसा कोई प्रेम अपने हृदय में रखता है, सिर्फ हृदय में बनाए रखता है, या फिर उसके पास कोई प्रेम की काबिलियत है। इससे बहुत ज़्यादा बढ़कर है ये प्रेम। इसका मतलब यह हम इसके बजाय ऐसा बोल सकते हैं, परमेश्वर व्यक्तिमत्व जो है वह प्रेम है। परमेश्वर व्यक्तिमत्व जो है वह प्रेम है। यह उससे बढ़कर हम बोल सकते हैं। He is not a God of love, he is love. वो परमेश्वर नहीं जो ऐसा कह सके प्रेम का परमेश्वर नहीं, वह खुद प्रेम है। Everything he does is from his love nature. हर एक बात जो वो करता है वह उसके प्रेम स्वभाव में से, गुण में से करता है। Therefore, whenever he speaks, you will always hear the voice of love. इसीलिए जब भी वह बात करेगा, बोलेगा कुछ भी, वह हमेशा आपको सुनने में उसका प्रेम आवाज़ में से आपको मिलेगा। Even his reprimands and judgments are in love. इतना ही नहीं, जब वह आपको कुछ सुधार करने के लिए ऐसा कुछ कर दे या फिर आपको दंड देने के लिए, आपको कुछ सीखने के लिए आपको कुछ करे, तो भी उसमें भी वह प्रेम से करता है। Everything about him emanates from love. सब कुछ जो उसमें से उपजता है वह प्रेम में से उपजता है। That's why when God talks to you, if you are not rebellious, you will always hear love's voice in your spirit. इसीलिए जब भी परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आप अगर हठीले नहीं हैं, तो हमेशा आप उस प्रेम भरी आवाज़ में से
आपके आत्मा में सुनेंगे। As an offspring of love, you have it in you to respond to love, to hear and respond to him in love. और जैसे आप उस प्रेम की संतान हो, इसीलिए वो ही प्रेम भरा गुण आपके अंदर भी है। आप उसी प्रेम को प्रत्युत्तर देते हैं और आप उसी प्रेम को सुनने के लिए और प्रत्युत्तर देने के लिए उसके ही प्रेम में आप करते हो। The Bible tells us there is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. We love him because he first loved us. 1 John 4 chapter 18-19 verse. पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहता है, पहला यूहन्ना के चौथा अध्याय, पहला यूहन्ना की पत्री चौथा अध्याय का 18 और 19 वचन में पवित्र बाइबल इस प्रकार से कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। और एक बार पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना चौथा अध्याय 18 और 19 वचन। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया।